हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। और सिविल का गोला सीरीज में जो आपका पहला लेक्चर था उसको आपने बहुत प्यार दिया। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड लेक्चर ऑफ सिविल का गोला। वी आर वेरी हैप्पी एंड दिस इज योर गोला एंड दिस इज आर का गोला। तो आज हम जो न्यू टॉपिक लेके आया हूं मैं आपके लिए, जो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं उससे, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और जब भी आप बिल्डिंग मटेरियल पढ़ते हैं तो उस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। तो नाउ वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड द ब्रिक मैशनरी। हम सबसे पहले आपकी ब्रिक मैशनरी पे काम करेंगे कि ब्रिक मैशनरी होती क्या है और कैसे हम इस पे काम करते हैं, कौन कौन से हम यहाँ पे बॉन्ड पे काम करेंगे। ठीक है। नाउ द ब्रिक मैशनरी आपके पास जो होता है, किसी भी कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट के लिए आपको मोर्टार की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और ब्रिक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जो मोर्टार होते हैं वो आपके पास सीमेंट मोर्टार होते हैं, लाइम मोर्टार होता है, गेज मोर्टार होता है, सुर्खी होता है। इसको हम एक अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द ब्रिक्स। ब्रिक्स में क्या होगा, फायर क्ले ब्रिक होती है, फ्लाई ऐश ब्रिक होती है और रिफ्रैक्टरी ब्रिक होती है। ये तीन टाइप की ब्रिक्स पाई जाती है। इन दोनों के मिक्सचर को यूज करके हम आपकी ब्रिक मैशनरी को बनाते हैं। मतलब ब्रिक को लगा दिया और बीच में जो गैप है उनको भरने के लिए मोर्टार लगा दिया। ठीक है। नाउ सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप अपनी ब्रिक को लगाते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप के क्लोजर्स को लगाते हैं। क्लोजर क्या होते हैं? क्लोजर में देखो क्या है कि मान लो, सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि ये मेरे पास एक है ना, एक वॉल थी और मैंने ना ब्रिक को ऐसे लगा दिया। अभी मैं बता रहा हूं आपको, पैटर्न कोई भी हो सकता है लेकिन मैंने ऐसे लगा दिया। मान लो मैंने ऐसे लगा दिया। अब अपनी वॉल की लेंथ को तो आपको खत्म करना पड़ेगा ना, तो इसको खत्म करने के लिए हम यहाँ पे क्लोजर लगाते हैं, यहाँ पे। और दूसरा, क्लोजर का दूसरा काम ये भी होता है कि जो ऊपर से आने वाली ब्रिक है उसका जॉइंट और इसका जॉइंट एक दूसरे को मैच ना करे। ये दोनों जो जॉइंट है उसको मैच ना करें, तो क्या होगा, जो आपकी ब्रिक है उसकी स्ट्रेंथ खराब हो जाएगी और यहां पे क्रैक बन जाएंगे यदि ये एक ही लाइन ऑफ एक्शन में पाए गए। तो उसके लिए हम आपके क्लोजर को यूज करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, क्लोजर इज द पोर्शन ऑफ द ब्रिक कट अलोंग द लेंथ ऑफ सच ए वे एज वन लॉन्ग फेस इज रिमेन्स इंटैक्ट। मतलब ऐसे काटो अपनी ब्रिक को कि उसमें से एक पोर्शन हमेशा बचा रहे। दैट इज कॉल्ड द क्लोजर। सबसे पहले जो क्लोजर हम पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं क्वीन क्लोजर। आपको दिख रहा होगा, जब भी आप अपनी ब्रिक को लेंथ के अलोंग काटेंगे, अलोंग द लेंथ, ये आपने ऐसे काटा, दैट इज कॉल्ड द क्वीन क्लोजर। ये आपकी फुल ब्रिक है। जो छोटे वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं हेडर और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्ट्रेचर। ठीक है। यदि आपने अपने ब्रिक को लेंथ के अलोंग काट दिया, क्या बोलेंगे, इसको हम क्वीन क्लोजर बोलते हैं। दैट इज लेंथ के या अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ। ठीक है। तो फर्स्ट क्लोजर आपको समझ में आया, दैट इज कॉल्ड द क्वीन क्लोजर। नेक्स्ट बात करते हैं किंग क्लोजर की। यहां पे जो आपको डिफरेंट टाइप के दिए हुए हैं, पहला इसमें जो है वो किंग क्लोजर है। इसमें क्या हुआ, आपने हेडर को भी हाफ काटा और स्ट्रेचर को भी हाफ काटा। मतलब आपने ब्रिक की लेंथ और विड्थ को एक पोर्शन को हाफ हाफ काट देते हैं और दूसरा पोर्शन आपका इंटैक्ट रहता है। दैट इज कॉल्ड द किंग क्लोजर। क्या बोलेंगे उसको हम किंग क्लोजर बोलते हैं। बेवल्ड क्या होता है, बेवल्ड में आपने विड्थ को हाफ कर दिया एक पोर्शन में और लेंथ पूरी काट दी। ठीक है। और यहां पे आपकी जो विड्थ है वो पूरी इंटैक्ट है। एक तरफ विड्थ हाफ है, एक तरफ विड्थ आपकी पूरी है। उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं बेवल्ड क्लोजर। क्या बोलते हैं, बेवल्ड। इसको नहीं दिख रहा, मैं लिख देता हूं यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये आपका बेवल्ड क्लोजर है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीटर्ड क्लोजर की। यदि आपने जब अपनी ब्रिक को यहां से काटा या फिर यहां से काटा, यदि आप इसको यहां से काट रहे हैं तो मतलब क्या है, विड्थ को आप विड्थ के अलोंग काट रहे हैं और लेंथ को भी काट रहे हैं, पर लेंथ इज नॉट अ हाफ, लेकिन ये एंगल आपका स्पेसिफाइड है। ये यदि ये एंगल आपका 45 टू 60 के बीच में लाई करता है तो हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड द मीटर क्लोजर। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका बैट। बैट क्या होता है, जब आप अपनी ब्रिक को अक्रॉस द विड्थ काटते हैं। ये ब्रिक आपकी, ये विड्थ है आपकी ब्रिक की, इसके क्रॉस सेक्शन के अलोंग आपने काटा, इसको क्रॉस सेक्शन के अलोंग, इसको हम बोलते हैं अक्रॉस। ठीक है, क्योंकि हम जो लेंथ मानते हैं, लेंथ को ही हम अलोंग मानते हैं ब्रिक का। तो यदि मैं अक्रॉस द ब्रिक की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा कि आपने इसको ऐसे काटा, आपने इसको ऐसे काटा, एंड दैट इज कॉल्ड। यदि इसको हाफ काटोगे तो हाफ बट होगा, थ्री पोर्शन में तो थ्री क्वार्टर बट होगा। और इसको ये तो यहां पे यदि एंगल, ये जो एंगल है ये अदर देन 45 टू 60 डिग्री, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बेवल्ड बैट। यदि ये एंगल आपका 45 से लेके 60 डिग्री में लाई कर रहा है तो मीटर्ड क्लोजर होगा। यदि अलग अलोंग या ऐसा बोलेंगे कि इसके अलावा कोई एंगल है तो फिर हम उसको बेवल्ड बैट के नाम से जानते हैं।
सब कुछ क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ब्रिक मैशनरी के अंदर आप डिफरेंट टाइप के बॉन्ड को यूज करते हैं। बॉन्ड कुछ नहीं है, आपकी ब्रिक का फॉर्मेशन है कि आपने अपनी ब्रिक को स्ट्रेचर के अलोंग लगाया या लेंथ के अलोंग लगाया या विड्थ के अलोंग लगाया। उससे क्या होता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी ब्रिक की स्टेबिलिटी कैसी रहेगी, और उसके बिहाफ पे हम अपनी ब्रिक को 4 बॉन्ड में स्पेसिफाइड करते हैं। पहला आपका होता है स्ट्रेचर, हेडर, इंग्लिश और फ्लैमिश बॉन्ड। एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपके पास जो आपको स्टार्टिंग वाला दिख रहा है, ये आपको क्या है, ये आपका स्ट्रेचर बॉन्ड है। ये आपका स्ट्रेचर बॉन्ड है। जब आप अपनी ब्रिक को लेंथ के अलोंग डालते हैं, लेंथ के अलोंग अपनी ब्रिक को ले डाउन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेचर। ये सब पोर्शन क्या है, ये सब आपके स्ट्रेचर हैं, स्ट्रेचर हैं, स्ट्रेचर स्ट्रेचर, ठीक है, स्ट्रेचर हो गया, स्ट्रेचर हो गया, स्ट्रेचर स्ट्रेचर, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका एलिवेशन है। यदि प्लान देखेंगे तो आपको प्लान ऐसे दिखेगा। दूसरा हम बात करते हैं, यदि आप अपनी ब्रिक को अपनी विड्थ के अलोंग लगाते हैं, मतलब विड्थ वाला पोर्शन आपको आगे दिख रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोल देते हैं दैट इज कॉल्ड द हेड। ये आपका हेडर है, मतलब यहां पे जितने भी आपको पोर्शन दिख रहे हैं, ये वाला, ये भी हेडर, ये भी हेडर, ये भी हेडर, ये भी हेडर, और यहां भी हेडर, यहां भी हेडर, सब जगह हेडर हेडर लगे हुए हैं। ये जो आपको ये जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है, ये कुछ नहीं है, एक क्लोजर है। और यहां पे हमने जो क्लोजर यूज किया है वो 3/4 बैट यूज किया है। ये जो क्या होता है, हेडर के केस में हम 3/4 बैट को यूज करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि क्या होता है, हेडर में बहुत सारे जॉइंट देखने को मिलेंगे। यहां पे आपके जो जॉइंट होंगे वो कम होंगे, यहां पे आपके जॉइंट बहुत सारे होंगे। तो ऐसा ना हो कि जो ऊपर वाला जॉइंट है वो इस वाले जॉइंट को कॉन्साइड कर जाए। उससे क्या होगा, आपका जो ब्रिक होगा उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें क्रैक के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। इसीलिए हम इसको रोकने के लिए 3/4 बैट को देते हैं इन द साइड पोर्शंस, यहां भी, यहां भी। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द हेडर। ये दो आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट हम चलते हैं आपके पास इंग्लिश बॉन्ड की तरफ। इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, मैंने आपको हेडर बताया, मैंने आपको स्ट्रेचर बताया। यदि मैं हेडर और स्ट्रेचर को अल्टरनेट कोर्स पे लगाता हूं, उसको हम इंग्लिश बॉन्ड बोलते हैं। जैसे ये आपका हेडर लगा, हेडर नहीं सॉरी, दिस इज नॉट हेडर, दिस इज स्ट्रेचर स्ट्रेचर स्ट्रेचर। फिर आपने यहां पे हेडर, यहां पे हेडर, यहां पे हेडर, यहां पे हेडर, ठीक है। फिर आपने क्या किया, स्ट्रेचर स्ट्रेचर स्ट्रेचर, और फिर आपने हेडर 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 लगा दिया, ठीक है। यदि आपने ऑल्टरनेट कोर्स पे लगाए, उसको हम इंग्लिश बॉन्ड का नाम देते हैं। यहां पे लिखा हुआ भी है, ऑल्टरनेट कोर्स कंसिस्ट ऑफ द हेडर एंड स्ट्रेचर, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। जितने भी आप बॉन्ड पढ़ेंगे, आगे आपका एक बॉन्ड वो बचा हुआ है, इसको हम फ्लैमिश बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन सबसे जो बेस्ट बॉन्ड होता है, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, वो आपका कौन सा होगा, वो आपके पास रहेगा इंग्लिश बॉन्ड। क्योंकि क्या होता है, इसमें स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है, क्योंकि स्ट्रेचर वाले बॉन्ड से हेडर वाले बॉन्ड को, हेडर वाले ब्रिक को एक स्टेबिलिटी मिलती रहती है हमेशा, इसलिए ये आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखने को मिलता है, ठीक है। Hence it's commonly used for the wall of all thickness। तो all thicknesses के केस में हम इसको इंग्लिश बॉन्ड को ही यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैमिश बॉन्ड। फ्लैमिश बॉन्ड का मतलब ये होता है, इंग्लिश बॉन्ड में तो क्या था कि हमने ऑल्टरनेट कोर्स पे हेडर स्ट्रेचर को यूज किया था। लेकिन यदि मैं सेम कोर्स पे, ये मेरा एक कोर्स है, इस सेम कोर्स पे मेरा यहां पे स्ट्रेचर है, फिर मैंने हेडर यूज कर लिया, ठीक है, फिर मेरा स्ट्रेचर है और फिर मैंने हेडर यूज कर लिया, सेम कोर्स पे यूज कर लिया, तो फिर हम उसको फ्लैमिश बॉन्ड का नाम देते हैं। लेकिन फ्लैमिश बॉन्ड भी क्या होते हैं, फ्लैमिश बॉन्ड भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक को हम डबल फ्लैमिश बोलते हैं, एक को हम सिंगल फ्लैमिश बोलते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखो कुछ लिखा हुआ है, इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड ईच कोर्स कंप्राइजेस ऑफ अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर। मतलब सेम कोर्स में आपने क्या किया, हेडर और स्ट्रेचर को अल्टरनेट लगाया, ये हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फ्लैमिश बॉन्ड। यहां पे एक चीज और लिखी हुई है, टू ब्रेक द वर्टिकल जॉइंट क्वीन क्लोजर आर रिक्वायर्ड इफ अ कोर्स स्टार्ट विद द हेडर। यदि आपका जो कोर्स है वो हेडर से स्टार्ट हो रहा है, मैं तो यहां पे स्ट्रेचर से स्टार्ट किया, तो मैंने यहां पे क्या लगाया, कोई भी क्लोजर नहीं लगाया। लेकिन कल को यदि ये हेडर से स्टार्ट होता तो यहां पे मुझे कुछ ना कुछ क्लोजर लगाना पड़ता, जिससे क्या हो कि जो वर्टिकल जॉइंट है, भाई एक ब्रिक में वर्टिकल जॉइंट आपका एक जैसा नहीं रहना चाहिए। मान लो ये है, ये आपका क्या है, यदि ये हेडर से स्टार्ट हुआ तो यहां पे आपको क्लोजर देना पड़ेगा। फिर ये आपका क्या हो गया, स्ट्रेचर हो गया, फिर ये आपका हेडर हो गया, फिर ये आपका स्ट्रेचर हो गया। और यदि ऊपर वाली की बात करेंगे, यदि ये आपका क्या है, यदि ये आपका स्ट्रेचर है और ये आपका हेडर है, ये आपका स्ट्रेचर है और ये आपका हेडर, तो आप देख रहे होंगे कि इन दोनों लाइनों में ये आपका वर्टिकल जॉइंट और ये वर्टिकल जॉइंट एक दूसरे को कॉन्साइड नहीं करने चाहिए।
वरना क्या होगा, ब्रिक आपकी स्लाइडिंग हो जाएगी और उसमें आपके क्रैक बनने के चांसेस काफी बढ़ सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस डबल फ्लैमिश बॉन्ड और सिंगल फ्लैमिश बॉन्ड में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं। देखो क्या होता है डबल फ्लैमिश बॉन्ड में, ये क्या है, ये आपके पास एक वॉल है, हम डबल फ्लैमिश बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो इसको मैं बोलता हूं ये मेरा फ्रंट फेस है और ये मेरा बैक फेस है, ठीक है। यदि आपका फ्रंट फेस और बैक फेस, क्या बोल रहा हूं मैं, यदि आपका फ्रंट फेस और बैक फेस दोनों फ्लैमिश हैं, मतलब दोनों में आपका स्ट्रेचर हेडर वाला पोर्शन और इसमें भी आपका स्ट्रेचर हेडर वाला पोर्शन है, तो उसको हम बोलते हैं डबल फ्लैमिश बॉन्ड। लेकिन यदि मैं सिंगल फ्लैमिश की बात करूंगा, यहां पे देखो जरा ध्यान से, यहां पे आपके फ्रंट पोर्शन में तो क्या है, स्ट्रेचर हेडर, लेकिन जो आपका बैक पोर्शन है, उस बैक पोर्शन में आपका इंग्लिश बॉन्ड लगा होता है, ठीक है। इंग्लिश बॉन्ड लगा होता है आपके कौन से पोर्शन में, बैक पोर्शन। तो यहां पे देखो लिखा हुआ भी होगा कि डबल फ्लैमिश बॉन्ड में बोथ फेसेस ऑफ वॉल हैव अ फ्लैमिश लुक, दोनों के दोनों फेसेस पे आपके फ्लैमिश लुक दिखते हैं। ईच कोर्स कंसिस्ट ऑफ द अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर, ठीक है। सेकंड, यदि मैं सिंगल फ्लैमिश बॉन्ड की बात करूं तो आउटर फेस ऑफ वॉल हैव अ फ्लैमिश लुक, आउटर फेस पे आपको फ्लैमिश लुक दिख रहा है, लेकिन जो आपका बैक वाला पोर्शन है उस पे आपको इंग्लिश बॉन्ड दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड द इंग्लिश बॉन्ड। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ तो यार मजे करो फिर। अब यहां पे ये चीजें यदि आपकी क्लियर हो गई सारी, तो कुछ स्पेशल टाइप के बॉन्ड भी आपको पढ़ने चाहिए, जैसे डच बॉन्ड की हम बात करेंगे। डच बॉन्ड इंग्लिश बॉन्ड का ही भाई है, लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखेंगे, देखो क्या है यहां पे देखो, ये यदि मैं इसको स्ट्रेचर पोर्शन बोलूं, स्ट्रेचर, ठीक है, ये मेरा क्या है, हेडर, लेकिन फिर क्या होता है, फिर ये हेडर, फिर स्ट्रेचर। समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं यहां पे? समझ में नहीं आ रही है, मैं फिर दिखाता हूं क्या समझा रहा हूं, ठीक है। देखो जो ये डच बॉन्ड है, ये इंग्लिश बॉन्ड जैसा ही होता है, लेकिन इसके कुछ कोर्स में हेडर और स्ट्रेचर साथ साथ आ जाते हैं। मतलब साइड में जहां पे आपके क्लोजर आपने दिया वहां पे आप हेडर देंगे, यहां पे आपने क्लोजर दिया, यहां पे आपने हेडर दिया। यदि ऑल्टरनेट कोर्स पे यहां स्ट्रेचर या स्ट्रेचर हेडर होता तो ये इंग्लिश बॉन्ड होता, लेकिन कुछ कोर्सेज में हेडर स्ट्रेचर साथ आ जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम डच बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डच बॉन्ड। नाउ द जिगजैग बॉन्ड, आपको दिख ही रहा है कि हाँ, जब हम अपनी ब्रिक को वर्टिकल डायरेक्शन में यूज करें विद द एंगल, दैट इज कॉल्ड द जिगजैग बॉन्ड, ठीक है। यहां पे आपने जिगजैग बॉन्ड पे काम किया। तो ये थी आपकी ब्रिक मैसनरी की पूरी कहानी। और कल बच्चों ने मुझसे ये बोला था कि सर कुछ क्वेश्चन भी लाया करो साथ में जो आप पढ़ाते हो 10 मिनट में, तो मैं 5 क्वेश्चन लेके आया हूं। यदि आपने वो 5 क्वेश्चन कर दिए तो समझ जाना कि जितना मैंने आपको पढ़ाया वो सब सारी चीजें आपके क्लियर है। और सभी बच्चों को एक साथ 1 2 3 4 5 करके सबके आंसर कमेंट सेक्शन में देने हैं, मैं देखूंगा कितने बच्चे सही कर पाते हैं, बिल्कुल ईमानदारी के साथ में। चलो नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच बॉन्ड ब्रिक इज लेड विद द लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ वॉल। ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा बॉन्ड ऐसा है जिसमें जो ब्रिक है वो लेंथ के अलोंग बिछाई जाती है। क्या वो आपका हेडर बॉन्ड है, फ्लैमिश बॉन्ड है, स्ट्रेचर बॉन्ड है, इंग्लिश बॉन्ड है? यदि लेंथ की बात करेंगे तो ब्रिक में क्या लेंथ क्या होती है, ये मेरे पास ब्रिक है, ठीक है, ये आपका हेडर है, ये आपका स्ट्रेचर है, ठीक है। तो 19 की हम बात कर रहे हैं, तो ये 19 सेंटीमीटर ये है, 9 सेंटीमीटर ये है और 9 सेंटीमीटर ये। तो यदि आप 19 सेंटीमीटर के अलोंग ही लगाएंगे, लेंथ के अलोंग लगाएंगे, तो कौन सा बॉन्ड होगा? दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेचर। ये आपका स्ट्रेचर बॉन्ड है यदि सिर्फ लेंथ के अलोंग ही लगाएंगे तो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। द बॉन्ड इज बेटर इन अपीयरेंस देन द इंग्लिश बॉन्ड। तो देखो क्या होता है, ये मैंने बताया नहीं आपको, लेकिन अब बताता हूं। जो आपका फ्लैमिश बॉन्ड होता है उसकी अपीयरेंस अच्छी होती है, क्योंकि सेम कोर्स में आपने हेडर और स्ट्रेचर साथ में लगाए, तो फ्लैमिश बॉन्ड की अपीयरेंस ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। या इसमें सिंगल फ्लैमिश या डबल फ्लैमिश हम लगा सकते, तो मैं फ्लैमिश ही लगाऊंगा सिर्फ, ठीक है, फ्लैमिश बॉन्ड ही लगाऊंगा, क्योंकि यहां पे आपका सिंगल फ्लैमिश डबल फ्लैमिश दोनों आ गए। तो ध्यान रखेंगे जो फ्लैमिश बॉन्ड होते हैं उनकी जो अपीयरेंस होती है वो ज्यादा अच्छी होती है आपके इंग्लिश बॉन्ड से, लेकिन ध्यान रखेंगे जो स्ट्रेंथ है वो इंग्लिश बॉन्ड की ज्यादा होती है। मैं लिखूंगा स्ट्रेंथ इज मोर इन इंग्लिश बॉन्ड देन फ्लैमिश बॉन्ड।
ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं द पोर्शन ऑफ ब्रिक कट अक्रॉस द विड्थ इन हाफ इज कॉल्ड। ये बोल रहा है कि यदि आप अपनी ब्रिक को अक्रॉस द विड्थ काटते हैं, ये मेरे पास ब्रिक था, ठीक है, आपने अपनी ब्रिक को ऐसे काटा, यदि आपने ब्रिक को ऐसे काटा है तो बैट हो गया ना, दैट इज कॉल्ड बैट, ये आपका बैट हो गया, तो इसको हम हाफ बैट बोलेंगे, हाफ बैट बोलेंगे, एंड डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, व्हाट शुड बी द प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हेडर कोर्स इन इंग्लिश बॉन्ड टू अवॉइड द वर्टिकल जॉइंट। मैंने आपको बताया था कि जब हम यूज करते थे फ्लैमिश बॉन्ड भी, तो मैंने आपको ये बताया था कि जहां पे भी आपके पास हेडर कोर्स आ जाएगा, ये वाला, ये मेरे पास क्या है, ये ब्रिक वॉल है, मान लो कहीं पे आपका हेडर कोर्स आ गया, ये पोर्शन है, आपने हेडर से स्टार्ट किया, तो ये बोलते हैं कि हेडर के साथ में आपको क्लोजर भी देना पड़ेगा, क्योंकि हेडर क्या होता है, हेडर में जो विड्थ होगी वो छोटी होती है, तो नंबर ऑफ जॉइंट्स बढ़ जाएंगे, और उससे हो सकता है कि जो ऊपर वाला जॉइंट है वो आपके नीचे वाले जॉइंट के साथ कॉन्साइड कर जाए, वो दोनों एक ही लाइन ऑफ एक्शन में आ जाए। उसको रोकने के लिए हम यहां पे आपके क्लोजर देते हैं, एंड दैट क्लोजर इज क्वीन क्लोजर। हम क्वीन क्लोजर को प्रोवाइड करते हैं आपके हेडर में, जहां पे भी आपका ये बन रहा, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है ये, विच आईएस कोड गिव द कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर द ब्रिक वर्क। जितना भी आपका ब्रिक वर्क होते हैं उसके आईएस कोड का जो रिकमेंडेशंस हैं, जो आईएस कोड आता है वो कौन सा है, वो आईएस कोड 2212 होता है। 2212 के अंदर ही सब चीजें लिखी होती हैं कि आपने क्या क्या ब्रिक वर्क किया है। फिर बात करते हैं आईएस कोड 3102 क्या होता है, तो ये बर्न्ट क्ले सॉलिड ब्रिक के बारे में बात करता है, देखो लिखा हुआ भी है, आईएस कोड 3102 होता है, वो आपके बर्न्ट क्ले सॉलिड ब्रिक के बारे में बताता है। आईएस कोड 3466 क्या बताता है, वो आपको मैशनरी सीमेंट के बारे में बताएगा। 3466 आपको बताएगा मैशनरी सीमेंट के बारे में। अब बात करिए 1077 क्या बताएगा, ये आपको गाइडलाइन देगा कि जो बर्न्ट क्ले ब्रिक है उसका डिजाइन कैसे करें, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आईएस कोड 2212, और सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है सभी को कि आईएस कोड 2222 कहां पे यूज करते हैं, किसके लिए आईएस कोड होता है 2222, ये सबको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, तो ये आपका जो ब्रिक मैशनरी वाला पार्ट है वो मैंने यहां पे कंप्लीट कर दिया। तो हो सकता है कि आपको 10 मिनट से ज्यादा हो जाए, क्योंकि मैंने इसमें क्वेश्चन भी कराए हैं, लेकिन ब्रिक मैशनरी की बहुत सी चीजें मैंने यहां पे कंप्लीट कर दी है। मिलता हूं फिर मैं आपको नेक्स्ट थर्ड गोला के साथ। ये आपके 2 गोले मैंने आपके ऊपर फेंक दिए हैं, तो ये आके गोले आपको पकड़ने हैं और इनको एग्जाम में जाके फोड़ना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।